पश्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम इमं देवास्पत्नां सुवध्वं महते ज्येष्ठाय महते क्षत्राय महते जानराज्याय इंद्रस्याय इंद्राय ममुष्यैः पुत्रमुष्यैः पुत्रमष्यैः विशेष होमि राजा सोमो अस्माकं ब्राह्मणानां राजा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामये सर्वे भद्राणि च पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सैनो भवतु सैनो भुनक्तु शवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वराय गुरुर्परब्रह्म साक्षात् देवो तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु जम्वारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमस्तस्यै। कृष्णं वंदे जगत गुरु। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए बजरंग बली की जय। बोलो जगदम्ब भवानी की जय। आज की वासुदेव श्री कृष्ण और महारथी अर्जुन के संवाद श्री कृष्ण गीता संदेश महायज्ञ की शुरुआत से अभी शंखनाद होगा। आप सब लोग खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण को याद करेंगे। अर्जुन वहां बैठे, थोड़ा और आगे बैठे, लोगों को देखते रहने चाहिए और शस्त्र सहित बैठिए। हाँ, महाराज धृतराष्ट्र आ जाएं तब उनको इधर बैठा दीजिएगा और राजसारथी संजय को इधर बैठा दीजिएगा। रामवंश जी, आपने स्थान ग्रहण कर लिया जी। एक बार शंखनाद कर लें। शंखनाद में सभी खड़े होंगे। मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की, बोलिए महारथी अर्जुन की। बंधुओं, गीता का ज्ञान जो खुद वासुदेव श्री कृष्ण के मुखारबिंद से महारथी अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्नों और शंकाओं के समाधान के साथ हम सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है। और इस गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कि इस ज्ञान के बाद और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तो क्यों ना हम इस अमृतवाणी को जो खुद वासुदेव श्री कृष्ण के मुखारबिंद से साक्षात हुई है, जानकर अपना जीवन धन्य कर ले। कर्म का सिद्धांत, कर्मवाद के सिद्धांत को गीता प्रतिपादित करती है और उस कर्मवाद के सिद्धांत को जानकर व्यक्ति कर्म फल के लिप्सा को त्याग दे तो निश्चित रूप से उसके कर्म का फल उसको अपने आप भगवान देंगे। हम प्रथम अध्याय से इसको शुरुआत करेंगे। इसकी जो जिस तरीके से ये बताई जाएगी उसका छोटा सा रूप मैं बता देता हूं। युद्ध के मैदान में कौरव और पांडव एकत्रित हो जाते हैं और वहां पांडव राजकुमार अर्जुन, जिनके सारथी हैं स्वयं त्रिलोकीनाथ वासुदेव श्री कृष्ण, 4 घोड़ों का, सफेद रंग के घोड़ों का उस रथ पर सवार गांडीवधारी अर्जुन और उसके सारथी हैं
सुदर्शन चक्रधारी वासुदेव श्री कृष्ण। सामने की ओर कौरव दल के महासेनापति कालजयी भीष्म, जिनको काल भी नहीं जीत सकता, उनकी रक्षा में वो सेना खड़ी है। श्रेष्ठ आचार्य द्रोण, दानवीर कर्ण, खुद दुर्योधन, अश्वत्थामा और ऐसे महावीरों से सुसज्जित उस सेना को देखकर पांडव राजकुमार अर्जुन संशय में पड़ जाते हैं कि इन सबको मारकर तो मैं स्वर्ग को भी नहीं जा पाऊंगा। यहीं से दिव्य दृष्टि प्राप्त राजसारथी संजय, आप है राजसारथी संजय, आप खड़े हो जाइए एक बार, जनता को दिखाई नहीं। आप धृतराष्ट्र हैं, तलवार लेके बैठे हैं तो धृतराष्ट्र हैं, आप खड़े हो जाइए संजय जी। ये राजसारथी संजय हैं, इनको भगवान अपांतरतमा कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी द्वारा दिव्य दृष्टि थी, जो ये हस्तिनापुर के राजमहल में बैठकर कुरुक्षेत्र की उस युद्ध को दिव्य दृष्टि से, या आज की तारीख में हम कहें तो सीसीटीवी में देखकर हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे थे। और यहीं से ये गीता शुरू होगी। यहां अर्जुन के रूप में ये विराजमान है। पहले इसके संस्कृत के श्लोक होंगे, फिर उनको काव्यात्मक ढंग से स्वर्गीय ठाकुर सवाई सिंह जी नलूका द्वारा काव्यात्मक रूप दिया गया है। उसमें हमारे साथ हमारे अनुज रामवंश जी विराजमान हैं, वो आपको गाकर सुनाएंगे और फिर उस बात को क्या उसमें लिखा गया है मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नलूका आपको बताने का प्रयास करूंगा। समय समय पर आपको कोई शंका होगी, उस बारे में भी चर्चा होगी। हमारे बीच में संगीतकार हमारी मंडली है, उनको भी हम साधुवाद देते हैं। क्या क्या नाम है आपका, बता दीजिए एक बार। निम्बा जी, जोर से बताइए ना, माइक है आपके पास। निम्बा जी, निम्बा जी। आप संजय जी विराजमान हो जाए। महाराज धृतराष्ट्र के रूप में आपके बीच में आप खड़े हो जाइए, बता दीजिए, जनता से प्रणाम कर लीजिए। वैसे तो आपने खैर पूरी महाभारत में कभी प्रणाम किसी को किया ही नहीं। संजय के रूप में हमारे बीच में विराजमान है, तो उनके आगे महाराज धृतराष्ट्र हैं और अर्जुन के रूप में हमारे बीच में है। मैं प्रणाम करता हूं महाराज परम पूज्य हरिभक्त परायण श्री महेंद्र जी महाराज को, और उनको प्रणाम के बाद अब हम ये कथा आरंभ करें। हमारे बीच में इसको कैमरों में आप बैठ जाइए धृतराष्ट्र जी, कैमरे में कैद करने के लिए, फिर इसको दुनिया देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच में आदरणीय रतन सिंह जी भगतपुरा हैं। हमारे बीच में क्या नाम है उनका, अतुल सिंह जी हैं। ये इसको जहां जो लोग आज इस पंडाल में नहीं भी हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आरंभ करते हैं। पहला श्लोक खुद राजसारथी संजय से महाराज धृतराष्ट्र करते हैं। प्रथमो अध्याय ओम परमात्मने नमः। अथ श्री कृष्ण गीता प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं दुर्योधन व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम राजा वचनम् अब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणां महती चमूमं द्वयुडां द्रुपदपुत्रेण तव शीर्षेण धीमतः अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समा युधानो विराटश्च ते शास्त्रकीश्च अपराजित दृष्ट केतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजश्च च सैव्यश्च नरपुंगव युधा मनुश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रुपदश्च सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम माम का मम सैन्य संगार्थ तान ब्रवीमीते। भवान भीष्मश्च कर्णश्च समिति जननम
अस्वस्थामा विकरणस्य च सौमदत्ते तथैव च अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रेरणा सर्वे युद्ध विशारदा अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षतम पर्याप्तम तुदिमेतेषां बलम भीमाभिरक्षतम ऐनेषु च सर्वेषु यथा भागवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि तस्य संजयन हर्ष कुरुवृद्ध पितामहे सिंहनाद विंदोच शंख दद्मौ प्रतापवान। अब रामवंश जी आपको इसे काव्यात्मक रूप से सुनाएंगे। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र एकत्रित प्रणरण करने का लिया संजय बतलाओ मुझे पूर्ण मम पांडु सुतों ने क्या किया। और तब संजय ने कहा, पांडु सेना की व्यूह रचना को देखा जब दुर्योधन ने दुर्द्रोण निकट फिर जा करके यूं वचन कहे दुर्योधन ने, देखो कुरु पांडव पुत्रों की यह खड़ी हुई पूरी सेना है शिष्य आपका धृष्टद्युम्न द्रौपदी सुत की है व्यूह रचना। गीता का ज्ञान यह गीता गीता का ज्ञान यह गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल। भीमार्जुन जैसे शूरवीर वे धनुधारी इस रण में है महारथी द्रौपद विराट वे युयोधान सब संग में है। धृष्टकेतु वे टेकतान काशीपति जैसे वीर्यवान नरश्रेष्ठ सेव्य वे कुंती भोज पुरजित जैसे है कीर्तिमान। वीर्यवान है उत्तमिता वे पराक्रमी है युधामन्यु द्रौपदी पुत्र सब महारथी सौभद्र पुत्र है अभिमन्यु जो है प्रधान अपने पक्षी हे श्रेष्ठ ब्राह्मण सेना में बतलाता हूँ वो नाम सभी जो सेना नायक सेना में। गीता का ज्ञान ये गीता का ज्ञान गीता का ज्ञान ये गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल, राधे राधे बोल प्यारे श्यामा श्याम बोल, राधे राधे बोल प्यारे श्यामा श्याम बोल। रण विजयी है श्री कृपाचार्य और आप है श्री भीष्म कर्ण अश्वत्थामा सुत सोमदत्त भूरी शुभा है वे फिर और बहुत से योद्धा भी अस्त्रों शस्त्रों से युक्त खड़े जो मम हित प्राण निछावर करने उत्सुक रण में सभी खड़े। भीष्म पितामह से रक्षित सब तरह अजय है यह सेना विपरीत सैन्य जो भीष्म लिए है सुगम जीतने वह सेना। इसलिए आप चहुं दिश में सब बस भीष्म की रक्षा करिएगा अपने निश्चित स्थानों पर निर्भय हो करके लड़िएगा। गीता का ज्ञान ये गीता का ज्ञान गीता का ज्ञान ये गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल, सीता राम बोल प्यारे राधे श्याम बोल, सीता राम बोल प्यारे राधे श्याम बोल। और फिर संजय कहते हैं, अब उनका हर्ष बढ़ाने को गुरुवृंद पितामह तेजस्वी गर्जन की
नाद कर औजस की, गोमुख मृदंग में शंख पेरी, फिर एक साथ सब बजने लगे। उनका ये शब्द भयंकर है, जब घोर नाद वे करने लगे। माधव अर्जुन का उत्तम रथ, शोभित है श्वेत रंग अश्वों से, रथ में स्थित दोनों ने फिर नाद किया निज शंखों से। गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, राधे राधे बोल प्यारे, श्यामा श्यामा बोल, राधे राधे बोल प्यारे, श्यामा श्यामा बोल। पांचजन्य श्री कृष्ण लिए वे देवदत्त अर्जुन का है, पौंड शंख को भीम लिए इन सब का नाद अनूठा है। अनंत विजय से धर्मराज सुघोष नकुल के हाथ में है, मणिपुष्पक को सहदेव लिए इन सब का नाद साथ में है। श्रेष्ठ धनुषधारी काशीपति और शिखंडी बलशाली, सात्यकी अजय है धृष्टद्युम्न, राजा विराट प्रतिभाशाली। राजा द्रौपदी पुत्र अभिमन्यु सुत सौभद्रा का, हे राजन नाद हुआ सबका ही, पृथक पृथक निज संतों का। निज संग नाद से वीरों के भूनभ सब ही गुंजाए उठे, धृतराष्ट्र सुतों के मन मानस भय पूरित हो गुंजाए उठे। गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल। राधे श्याम राधे श्याम, श्याम 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 श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम 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 श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम 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 श्याम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान ये 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 है, गीता का ज्ञान। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। महाराज धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि हे राजसारथी संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तब राजसारथी संजय बताते हैं कि हे महाराज, विशाल वयुडाकार खड़ी हुई पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने, युवराज दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृतराष्ट्र, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा सुसज्जित वयूढ़ाकार में खड़ी इस पांडवों की विशाल सेना को देखिए। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान महान योद्धा है, सात्विकी है जो अपराजित है, काशी राज्य है जो महान वीर्यवान है, द्रुपदी के पांचों पुत्र जो सभी महारथी हैं, सुभद्रा का पुत्र लंबी भुजाओं वाला अभिमन्यु है। ये सब के सब पांडवों की सेना में जो कि भीम और अर्जुन के समान है, महान योद्धा है। और इनको तो जान भी लिया आपने, अब हमारी सेना को भी एक बार देख लीजिए। हमारी सेना में भी एक तो आप स्वयं, एक संग्राम विजयी कृपाचार्य और कालजयी भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण जैसे महान योद्धा
और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों का मोह त्याग कर इस युद्ध में खड़े हैं। हालांकि उनके कोई ज्यादा गिनती नहीं, ऐसे बहुत सारे योद्धा हैं। सब हमारी जो सेना है वो कालजयी भीष्म। कालजयी का क्या लापड़ा है? कालजयी का मतलब है कि उन्होंने काल को जीत लिया। पिता में भीष्म महाराज शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र थे, माता गंगा के पुत्र थे। गंगा जी ब्रह्मा की पुत्री है। देवलोक में राजा शांतनु पिछले जन्म में राजा थे और वहां पर रहते थे। उनको देखकर माता गंगा उनकी तरफ देखती रह गई, तो उन्हें ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो काम है एक दूसरे की तरफ देखने का, ये तो मृत्युलोक में होता है, तुम जाओ और मृत्युलोक में जाओ। गंगा जी ने कहा कि महाराज मृत्युलोक में तो चली जाओगी। इसी बीच वहां वसु थे, उनको भी श्राप लगा हुआ था मृत्युलोक में जाने का। 8 वसु थे। उन्होंने कहा माते जब आप जा ही रही हो तो हमारा भी कल्याण कर देना, मृत्युलोक में हमको भी जाना है। तो आप ऐसा करना, मृत्युलोक का काम भी कर देना और फट से मेरे हमको वापस शरीर छुड़ा देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। और वो माता गंगा महाराज शांतनु से मिली और उनका विवाह हो गया। विवाह के समय उन्होंने शर्त रख दी हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु से, मैं आपके साथ विवाह तो कर लूंगी, लेकिन आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे कि तू कौन है, कहां की राजकुमारी है, क्या है। और जिस दिन यदि आपने प्रश्न पूछ लिया तो मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देके चली जाऊंगी। महाराज शांतनु ने कहा मुझे क्या पड़ी जो मैं प्रश्न पूछूंगा, चलो आप राजमहल में रहो। राजमहल में सुख से प्रजा भी सुखी, राजा भी सुखी। गर्भ रहा माता गंगा के और पहला पुत्र जब पैदा हुआ तो रानी के पुत्र पैदा हुआ तो दासियों ने समाचार दिया कि महाराज कुंवर साहब पैदा हुए हैं। उन्होंने उठाकर अपने गले का हार दे दिया, लेकिन उन्होंने देखा कि रानी तो बच्चे को लेकर गंगा की ओर जा रही है और गंगा में उन्होंने विसर्जित कर दिया बच्चे को। राजा पीछे पीछे गए, उनका मन हुआ कि पूछे क्या कर रही है वो गंगा, लेकिन उन्हें लगा कि ये छोड़ के चली जाएगी, नहीं पूछा, मन मसोस के रह गए। मेरी भाषा तो समझ आ रही है ना आपको? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें पुत्र को भी जब उन्होंने बहा दिया, 8वें पुत्र को जब बहाने के लिए चली, राजा से रुका नहीं गया। उन्होंने कहा ये मेरे वंश का नाश किए जा रही है रानी, आखिर कर क्या रही है। उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि हे देवी ये क्या कर रही है, मैंने अपने 7 पुत्रों को इस गंगा में आपको बहाते देखा और अपने आप को चंद्रवंशी सम्राट ने रोक लिया, अब नहीं रुका जाता, बताओ क्या कर रही है। तो गंगा ने बताया महाराज मैंने कहा था ना कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देके फिर मैं रुकूंगी नहीं। बोले ऐसा मत करो गंगे। उन्होंने वो कहानी सुनाई जो ब्रह्मलोक में उनके साथ घटी थी और वो बताया कि 7 पुत्र जो गंगा में बहाए हैं वो मैंने अपने उद्धार के लिए, उनके उद्धार के लिए बहाए हैं। वो 7 का मृत्युलोक में आना भी पूरा हो गया और जीवन भी छूट गया। ये 8वां पुत्र भी वशु है, नहीं बहाऊंगी इसको, ले जाओ आप, और मैं हूं गंगा, मैं जा रही हूं। उन्होंने कहा कि ये इतना अबोध बच्चा पलेगा कैसे? आज जो पैदा हुआ है बच्चा मां के बगैर कैसे रह सकता है? पिता के बगैर तो रह सकता है, मां के बगैर नहीं रह सकता। उन्होंने कहा महाराज अभी मैं लेके जाऊंगी इसको, शिक्षा दीक्षा और जैसा एक चंद्रवंशी राजकुमार को होना चाहिए वो सारी चीज करके उचित समय पर आपको सौंप जाऊंगी। आगे राजा ने तो बेटा न रानी, कुछ नहीं, दुखी रहे, लेकिन गंगा की तरफ निहारते रहते थे कि उनको पता चल चुका था कि गंगा ही उनकी पत्नी थी और कभी न कभी वो आएंगी और अपने बेटे को लेके जाएंगी। एक दिन उन्होंने देखा गंगा रुक गई, गंगा का बहाव रुक गया। दौड़े धनुष बाण लेकर देखा पीछे कोई एक 15-16 साल का बालक बाणों से पुल बना रहा है।
और गंगा के पुल बना दिया और गंगा को बांध देता है और फिर एक बाण छोड़ता है, गंगा को छोड़ देता है और खेल रहा है बाणों के पुल से। महाराज शांतनु ने समझा कि ये तो कोई दिव्य बालक है, गंगा को बांध दे, कोई साधारण बालक तो हो नहीं सकता। इतने में गंगा जी आ गए और उन्होंने कहा महाराज ये आपका ही पुत्र है, आप इसकी शिक्षा दीक्षा बृहस्पति से इनको नीति सिखा दी, शुक्रदेव शुक्राचार्य से नीति सिखा दी और सब लोगों ने इनको दिव्यास्त्र दे दिए हैं। यहां तक कि भार्गव श्री परशुराम जी महाराज ने भी इनको धनुर्विद्या का ज्ञान दिया है। आज संसार में इस जैसा, आपके पुत्र जैसा कोई व्यक्ति शस्त्रों में संचालन करता नहीं है। अब आप इसे ले जाओ। महाराज खुश, युवराज मिल गए, बेटा मिल गए। दोनों पिता पुत्र कभी आकेट पे निकल जाते, कभी मेला देखने के लिए चले जाते, तो कभी प्रजा से मिलने चले जाते, चौपड़ पासा खेलते, कट रही थी जिंदगी। एक दिन महाराज शांतनु आकेट पे गए और दूर निकल गए, काफी दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक दिव्य कन्या नाव चला रही है और उस नाव को चलाते चलाते महाराज शांतनु ने उनको देखा और उन्होंने कहा कि गंगा को गए कितने दिन हो गए, पर मेरा किसी भी स्त्री की तरफ नजर तक नहीं गई। आखिर ये कौन कन्या है कि जो मेरा ध्यान खींच रही है? उस कन्या ने कहा मैं मत्स्यगंधा हूं, मुझ में मछली की गंध आती है, इसलिए मेरे पालक पिता ने मेरा नाम मत्स्यगंधा रखा। ऐसे मेरा नाम सत्यवती है। आपको जो भी बात करनी है मेरे पिता से बात कर सकते हैं, मुझसे कोई बात नहीं कर सकते। गए निषाद राज के पास, दास राज के पास, और उनसे कहा कि ये कन्या कौन है जिस पर हस्तिनापुर के सम्राट का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने कहा महाराज ये चेदिराज वसु की राजकन्या है, क्षत्राणी है, इसलिए आपका ध्यान इस ओर गया है। पहले व्यभिचार तो आता ही नहीं था मन में, कोई न कोई दैवीय कारण होता था, ईश्वरी का कारण होता था, तो ये चीजें बनती थी। उन्होंने कहा दासराज यदि आप इजाजत दें, आप इनके पिता हैं, पालक हैं, जो भी हैं, तो मैं इन्हें हस्तिनापुर की महारानी बनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा महाराज इनके पिता चेदिराज वसु और उनकी माता ने अंतिम समय में यही किनारे पर समाधि ली थी और वो राजऋषि थे, अर्थात पहले चेदी देश के राजा थे। चेदी देश के राजा ही शिशुपाल थे। चेदी नरेश की कन्याएं हैं और इस कन्या को, अबोध कन्या को देते समय महाराज ने मुझसे वचन ले लिया कि इस कन्या का विवाह कहीं दासराज, निषाद राज, मल्लाह में ना हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या प्रण ले लिया कि इसका बेटा युवराज बने, सम्राट बने, राजा बने। और महाराज एक जाते हुए राजा को वचन दे चुका मैं, इसलिए इस कन्या का विवाह उससे होगा जो ये वचन दे कि इसका बेटा राजा बनेगा। शांतनु उल्टे पैर लौटे। आज चाहते तो वो दासराज को अपनी शक्ति के जरिए भी कह सकते थे, बाध्य कर सकते थे, लेकिन उस समय राजा ऐसा नहीं करते थे। प्रजा के मान का, सम्मान का, इज्जत का ध्यान रखते थे। दुखी तो थे लेकिन आ गए, क्योंकि हस्तिनापुर के युवराज तो भीष्म थे। वो उस समय उनका नाम देवव्रत था। क्या नाम था? देवव्रत। और अपने युवराज का अधिकार देने का अधिकार तो राजा को भी नहीं होता। दुखी रहने लगे महाराज शांतनु। और पुत्र और पिता में बड़ी गहरी दोस्ती थी, मित्रता थी। तो भीष्म पिता मैंने जानना चाहा कि मेरे पिता दुखी क्यों है, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो वो सारथी के पास गए और उस सारथी से कहा कि आप तो पिता के मित्र हैं, आप बताइए कि आखिर ये रोग महाराज को लगा कहां से है। तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि मैं आपको इतना ही बता सकता हूं, वो भी बड़ी मुश्किल से बताई कि वहां गए थे, वहां क्या हुआ मुझे नहीं पता। वहां पिता में भीष्म जाते हैं और जाकर पूछते हैं तो दासराज कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा था युवराज, सिर्फ इतना कहा था क्योंकि मैं भी परवश हूं, मैं इस कन्या का पिता नहीं पालक पिता हूं और मैं इसके पिता को वचन दे चुका हूं, इसलिए मैंने ये वचन मांगा था। तो उन्होंने कहा आपने तो महाराज से वो चीज मांग ली जो उनके पास थी नहीं, ये तो मैं दे सकता हूं, मैं राजा नहीं बनूंगा, इनका पुत्र ही राजा बनेगा। उन्होंने कहा मुझे कैसे पता कि आपका पुत्र वापस इनके पुत्र से राज्य नहीं छीन लेगा, आप तो खुद ही अभी 16 वर्ष के हो, आपका तो विवाह हो जाएगा, हो सकता है आपका पुत्र इनके पुत्र से पहले पैदा हो जाए। तो उन्होंने वहां एक भीषण प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक जीऊंगा
ब्रह्मचारी ही रहूंगा, न विवाह करूंगा, न अपनी संतति को आगे बढ़ाऊंगा और ब्रह्मचर्य का जीवन जीऊंगा। जैसे हमारे महाराज जी महेंद्र महाराज भी बाल ब्रह्मचारी हैं, ऐसे ही देवव्रत ने प्रतिज्ञा कर ली और उस दिन के उनका नाम हो गया भीष्म, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी भीष्म, भीषण प्रतिज्ञा की। जब घर आए तो शांतनु खुश नहीं हुई कि बहुत अच्छा किया तू मेरे लिए पत्नी दिया है, वो और दुखी हुई। तो उन्होंने कहा बेटा ये क्या किया तूने, मेरा मन दुखी था, कुछ दिन बाद ठीक हो, तूने ये क्या किया। तब भीष्म ने कहा कि जो पिता के दुख को ना समझ सके वो पुत्र नहीं होता महाराज। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे पिता के चेहरे पर मुस्कान देखो। ये हर पिता का धर्म होता है कि अपने पुत्र को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे पाले, लेकिन पुत्र का भी धर्म होता है कि वो अपने पिता की मुस्कान को बरकरार रखे, उसको चिंतित नहीं होने दे, अपने माता पिता को चिंतित न होने। इससे प्रसन्न होकर महाराज शांतनु और सत्यवती दोनों ने अपने उस अनोखे पुत्र भीष्म को जब तक जीना चाहे तब तक जी सकता है इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। बोलिए भीष्म पितामह की, बोलिए गंगा मात की। और उस प्रतिज्ञा के साथ यहां खड़े भीष्म कालजयी हैं। तो पता लग गया भीष्म कैसे कालजयी। तो दुर्योधन कहते हैं कि हे आचार्य, पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अपरिमेय है, जीता नहीं जा सकता, कोई नहीं जीत सकता इस सेना को। और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना परिमेय है, कोई भी जीत सकता है। इसलिए सब महारथियों से मेरा निवेदन है कि सब के सब चारों ओर से भीष्म पितामह के अनुशासन में रहकर उनके दिशा निर्देशन पर ही रक्षा करें पितामह भीष्म की सब मोर्चों से, क्योंकि यदि पितामह भीष्म जीवित है तो हम जीते हुए हैं। आगे क्या होता है कि जब ये बात गंगा पुत्र भीष्म ने सुनी तो उस वृद्ध महान योद्धा कौरव योद्धा पितामह भीष्म ने भयंकर शंखनाद किया, सिंह गर्जना के समान। और उस शंखनाद के साथ पांडवों की सेना से भी शंखनाद हुआ। किसने क्या बजाया? श्री कृष्ण ने। 5 जन, 5 जन को कहते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण का 5 जन बज जाए तो धर्म की जय होती है। अर्जुन ने धनंजय, भीम ने पौंड्र नामक महान भयंकर कर्म करने वाला, और सुघोष और मणिपुष्पक दोनों पांडव, छोटे पांडव जो नकुल और सहदेव हैं, दोनों ने बजाया। महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, ये जो शंख है ये अनंत विजय श्रेणी का शंख है। महाराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। और इसी प्रकार से सभी पांडव योद्धाओं ने अलग अलग शंख, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने, बदी भुजाओं वाले अभिमन्यु ने, सात्विकी ने, काशीराज ने, विराट ने, सबने बजाया। और कौरव दल से भी शंख बजे और इनसे भयंकर नाद हुआ। कैसा नाद हुआ? धरती और आकाश गूंज उठा। और उस भयंकर नाद से कौरव दल में हृदय विदीर्ण हो गए। सब के सब जो धृतराष्ट्र पुत्र थे उनके भी हृदय विदीर्ण कर देने वाले भयंकर शंख बजे। और उन शंखों की आवाज को सुनकर पूरा कौरव दल में भयंकर सन्नाटा छा गया। अभी आगे देखिए, इस जो भयंकर शंखनाद हुआ उसके बाद क्या होता है? ऋषिकेश तदा वाक्यमितिमा महीपते सैन्योरु भयोर मध्य स्थापम्य चयुत यावदेतानि निरीक्षम योद्ध कामना विस्थितान कैर्मया से योद्धवम मस्मिन रण समुद्भे योतस्माननुवेक्षम ये एते गत्रे समागता धात्राष्ट्रश्च द्रुवुद्दे पिर्ची कीडसौ। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गूढ़ा केशेन भारत सैन्योरु भयोर मध्ये स्थापित्वाम रथोत्तम भीष्म द्रोण प्रमुखतम सर्वेषां च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्चातान संवेतान कुरुनीति। अब रामवंश जी आपको काव्यात्मक रूप से इन श्लोकों को सुनाएंगे।
धृतराष्ट्र सुतों के मन मानस भय पूरित हो कंपाय उठे। धृतराष्ट्र पुत्र है पूर्ण व्यतीत, राष्ट्र सुतों के मन मानस भय पूरित हो कंपाय उठे। निज शंखनाद से वीरों के भूनभ सभी कुंजाय उठे। धृतराष्ट्र पुत्र है पूर्ण व्यतीत, देखा कभी ध्वज अर्जुन ने जब, फिर शस्त्र प्रहार मुद्रा प्रविष्ट हो धनुष उठाया अर्जुन ने। गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, कृष्ण कृष्ण बोल, राधे राधे बोल प्यारे, श्याम श्याम बोल। गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान। हे राजन फिर पांडव सुत ने यो वचन कहे मधुसूदन को, दोनों सेना के मध्य ले चले। हे अच्युत मेरे रथ को, किस किस की चाहत युद्ध की है, उस चाहत को जानूंगा मैं, उन सबको ही पहचान सकूं, जिन जिन को भी मारूंगा मैं। दुर्बुद्धि दुर्योधन के हित जो नृप सेना में आए हैं, देखूं मैं उनको भली तरह जो रण करने को आए हैं। गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल। गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान। राजन अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण ने रथ को बढ़ा दिया, दोनों सेना के मध्य कृष्ण ने उत्तम रथ को खड़ा किया। प्रमुख रूप से भीष्म द्रोण व सम्मुख सब राजाओं के, मधुसूदन बोले पाठ देख ले झुंड कौरवों के दल के। मित्र बंधु गुरु भ्रात पुत्र व पिता महापौत्रादि हैं, संगी साथी सुसरे मामा दो और सभी मित्रादि हैं। यो देख सभी को अपने ही मन द्रवित हुआ हृदय डोला, अतिशोक भाव से कुंती सुत श्री कृष्ण के सम्मुख यों बोला। इच्छुक रण के जो खड़े, सब अपने तात, देख इन्हें हे कृष्ण अब मुख भी सूखा जात, मुख भी सूखा जात। रोमांचित में हो रहा, शिथिल हो रहे हाथ, यह शरीर कंपित हुआ नहीं दे रहा साथ, नहीं दे रहा साथ। गांडीव गिरा अब हाथों से, ये त्वचा ही चलती जाती है, सामर्थ्य नहीं अब खड़ा रहूं, मन बुद्धि भ्रमित हो जाती है। कुछ शकुन भी उल्टे हैं केशव, फिर कुटुंब मार कल्याण नहीं, फिर विजय राज सुख भोगों की वे जीवन की भी चाह नहीं। गीता का ज्ञान ये है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये
बात है क्या। धृतराष्ट्र सुतों का वध करके न हर्ष बढ़ेगा प्रभु मुझको, इन आतिताइयों के वध से अति पाप लगेगा प्रभु मुझको। धृतराष्ट्र सुतों को मारे हम, ये कर्म हमारे योग्य नहीं, निज बंधु वर्ग का वध करने पर दीर्घ सुखों का भोग नहीं। गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम राधे श्याम। अब संजय कहते हैं, 4 श्वेत अश्वों से सुसज्जित रथ, जिसमें गांडीवधारी अर्जुन विराजमान है और वासुदेव श्री कृष्ण उसके सारथी हैं, और राजन हनुमान जी उनके ध्वज पर विराजमान है। अर्जुन के ध्वज पर कौन है? कपि ध्वज है अर्जुन का ध्वज, तो खुद बजरंग बली उस पर विराजमान है। ऐसे कपि ध्वज वाले रथ को लेकर जब वासुदेव श्री कृष्ण दिखाई देते हैं तो अर्जुन उनसे क्या कहते हैं? हे वासुदेव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। कृष्ण भगवान ने कहा, क्यों, क्या करूंगा? बोले, मैं देखना चाहता हूं कि आताताई कौरव दल की ओर से कौन कौन लड़ने के लिए आया है। उन्होंने कहा, लो चलो। समझ गए? कृष्ण भगवान तो नटनागर है, वो तो आदमी के मन की बात समझ जाते। मदन मोहन है ना, समझ गए मामला कुछ गड़बड़ है आज जो है। उन्होंने ले जाकर रथ कहां खड़ा कर दिया? जहां से भीष्म एकदम सामने दिखाई दे, आचार्य द्रोण दिखाई दे, दानवीर कर्ण दिखाई दे। अर्जुन ने देखा, इस भीष्म पितामह ने 300 अश्वमेध यज्ञ कर दिए खुद ने। 300 बार अपना घोड़ा पूरी धरती पे छोड़ दिया कि कोई इसे पकड़ लो और पकड़ के मेरे से युद्ध लड़। 300 बार वो घोड़ा घूम के आ गया। खुद जमदग्नि पुत्र, रेणुका पुत्र, भार्गव परशुराम जी तक जिनके सामने विवश हो गए, उन भीष्म से तू लड़ेगा कैसे? बड़ी समस्या हो गई है। आज तक तो ये अपना दादा था और आज शत्रु सेना का प्रधान सेनापति। फिर मन में सोचा, ये तो दादाजी हैं, छोड़ देंगे। इन्होंने तो प्रतिज्ञा भी कर रखी है कि 5 पांडवों के हाथ नहीं लगाओ। फिर देखा आचार्य द्रोण, सभी दिव्यास्त्र जानते थे आचार्य द्रोण, उन्होंने सिखाया था कौरव पांडवों कैसे लड़ेंगे इनसे। फिर सोचा तो गुरुजी ये तो आचार्य है हमारे और ये मेरा तो बहुत स्नेह करते हैं, तो छोड़ देंगे। फिर देखा, और ये नहीं छोड़ेगा भाई, ये जो सूर्यपुत्र कर्ण खड़ा है, क्योंकि उनकी नजर में राजसारथी अधिरथ के पुत्र कर्ण कहलाते थे वो, ये पक्का कर देगा काम तेरा। तो उन्होंने कृष्ण भगवान से क्या बहुत बढ़िया शब्दों में कहा, हे वासुदेव, इस सेना में तो संपूर्ण क्षत्रिय वर्ग खड़ा है। कृष्ण भगवान ने कहा, हाँ सभी खड़े, केवल मेरे पिता श्री वसुदेव को छोड़कर, भ्राता बलराम को छोड़कर और रुक्मणी के भाई रुक्मी को छोड़कर सब यही है इसी युद्ध में।
तो बोले ये तो भगवान एक दूसरे को मार देंगे। तो बोले युद्ध में तो मारते ही हैं, और क्या कोई फूल थोड़ी बरसाएंगे यहां आके। बोले साहब ये एक दूसरे को मार देंगे, चाचा है, मामा है, साला है, ससुर है, ताऊ है, भाई है, बहनोई है, आचार्य है, शिष्य है। हाँ बोले सभी यही है। तो ये तो एक दूसरे को मार देंगे। हाँ मार देंगे, युद्ध है। पर बोले मैं तो यहां कुछ शगुन भी ठीक नहीं देख रहा, मुझे लग रहा है हम जीतेंगे भी नहीं। क्योंकि जीतेंगे तो कहां से, वहां तो कालजयी भीष्म खड़े हैं ना सामने, आचार्य द्रोण है, दानवीर कर्ण है, तो जीतोगे तो कहां से। तो बोले साहब मैं तो कुछ अपशगुन सा देख रहा हूं। देखो जब आदमी को काम नहीं करना हो तो सबसे पहले कहेगा साहब आज तो सौन ठीक नहीं है। महाराज जी किसी को यहाँ आश्रम में बुलाते होंगे और कहेंगे कि चलो आज अपन 10-20 गांव में चलते हैं और अपना ये जो राधा कृष्ण प्रेम मंदिर बन रहा है इसके लिए लोगों से चर्चा करते हैं। तो जिस भक्त को जाना नहीं होगा वो क्या कहेगा, महाराज आज तो मौसम ठीक नहीं, आज तो सगुन ठीक नहीं चला। वही काम गांडीवधारी अर्जुन कृष्ण भगवान के साथ कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान तो कृष्ण भगवान है ना, वो मान जाएंगे ऐसे। उन्होंने कहा भाई युद्ध में तो सारे के सारे इसी काम के लिए आते हैं, मरने मारने के लिए ही आते हैं युद्ध में। चाचा मामा ताऊ साला ससुर ये तो सभी पहले से ही पता था ना, अब कोई नई बात थोड़ी है, कोई नई बात हो तो बता। बोले साहब ये जब सब एक दूसरे को मारेंगे तो कुटुंब नाश नहीं हो जाएगा। होएगा, कुटुंब तो नाश हो गई। जब एक ही परिवार के लोग एक दूसरे को मारेंगे तो कुटुंब नाश तो होगा। तो कुटुंब नाश हो जाएगा, सब मर जाएंगे, तो स्त्रियां तो विधवा हो जाएंगी। तो विधवा ही होंगी जब युद्ध में, युद्ध होगा तो विधवा ही होंगी। तो बोले साहब जब कुटुंब में कई पीढ़ी एक साथ चली जाती है ना, तो पाप उस परिवार को दबा लेता है। क्योंकि परिवार की कुछ परंपराएं, कुछ रीत रिवाज नियमित नहीं रह पाती। जब एक साथ कई पीढ़ी चली जाएंगे तो कैसे नियमित रहेंगे। हमारी बुजुर्ग महिलाएं विराजमान है, माता बहन, जब कोई काम आप शादी विवाह या त्योहार पे करते हैं तो अपने बुजुर्ग माता बहनों से पूछते हैं ना कि ये रिवाज कैसे होगी। अब ये बुजुर्ग रहे ही नहीं तो रीत रिवाज तो बंद होंगी, परिवार की, कुल की, सबकी रीत रिवाज बंद होगी। तो पाप दबा लेगा, और पाप के दबाने से स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी। प्रदूषित का मतलब है व्यभिचारी हो जाएंगे, यानी वो बिगड़ जाएंगे। और स्त्रियों के प्रदूषित होने से वर्ण संकर संतान पैदा होती है। और वर्ण संकर तो होता ही कुल को डुबोने के लिए है भगवान, क्योंकि वर्ण संकर के हाथ की पिंडोदक क्रिया नहीं लगती। जो श्राद्ध होता है उसमें पिंड और जल की जो क्रिया होती है, जो गात्र होता है, जो पुत्र, पत्नी, भाई, छोटा भाई, जो भतीजा, पौत्र, ये परिवार के लोग ही पिंडदान करने का अधिकारी है। दो हित कर सकता है, नाना का दो हिता, यानी नवासा जिसको बोलते हैं, बेटी का बेटा भी कर सकता है, क्योंकि वो भी उसी कुल में, उस कुल का अधिकारी होता है। स्त्री केवल दो ही श्राद्ध कर सकती है, या तो अपने, भगवान ना करे, पति का करना पड़ जाए, और या फिर अपने ससुर सास वगैरह का। वो पिता का क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि पिता ने तो उसको लक्ष्मी का रूप मानकर, अपने दामाद को, जामाता को विष्णु का रूप मानकर उनके हाथ में दे दिया। तो उनका तो अब कोई परिवार से कोई संबंध नहीं। जब अपने परिवार में कोई शूतंक होता है या कोई सोबड़ होती है, जो बच्चे पैदा होते हैं, तब तो जिन बहन बेटियों की शादी हो गई है उनके नहीं लगती ना, वो कोई भी काम कर सकती हैं, तुलसी जी को भी जल चढ़ा सकती हैं, पूजा भी कर सकती हैं, क्योंकि वो दूसरे घर की होती हैं। तो साहब ये स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, और प्रदूषित हो जाने से वर्ण संकर संतान पैदा होगी, और वर्ण संकर का तो पिंडोदक क्रिया भी नहीं लगती। कुल के धर्म का स्त्रियों से क्या संबंध है? आदमी नहीं संभाल लेंगे इसको, नहीं संभाल सकते, उनको पता ही नहीं कुल का धर्म क्या है। अभी शादियों का सीजन है, विवाह का सीजन है। इस विवाह के सीजन में माता बहनों की, बुजुर्ग महिलाओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हर परिवार में कोई बुआ, दादी, बड़ी काकी, ताई, आपके यहां ताई तो
बड़ी बहन को कहते हैं ना। लेकिन आई, बड़ी आई होती है घर में तो बहुत आसानी से सारी रिवाज हो जाती है। अब जो शहर में घर बने उनमें ये सब नहीं है, तो वो बार बार में कभी गूगल को ढूंढते हैं, कभी कोई पिक्चर उठा के देखते हैं कि ये क्या होता है इसके बाद। तो धर्म की जो जड़ है वो हमारी माता बहन है। उनके प्रदूषित हो जाने से, उनके चरित्र के नाश हो जाने से औरस पुत्र पैदा नहीं होता। औरस पुत्र उसे कहते हैं जो वैध माता पिता की संतान हो। और जो वर्ण संकर होता है उसके हाथ से पिंडोदक क्रिया नहीं लगती। उससे क्या होता है, जो पहले से स्वर्ग में अच्छी गति में हमारे महान पूर्वज जैसे विराजमान है, जैसे हमारे गुरु जी का फोटो लगा हुआ है, अब यदि इनके शिष्य और शिष्यों के शिष्य इनकी परंपराओं का, जैसे संत ज्ञानेश्वर जी महाराज है, यदि ये वारकरी संप्रदाय ज्ञानेश्वर जी महाराज और तुकाराम जी महाराज की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाए तो आप बताइए पंथ चलेगा क्या? रुक जाएगा। ऐसे ही परिवार में उसकी पिंडोदक क्रिया उनके वैद्य पुत्रों द्वारा ना दी जाए, वर्ण शंकर द्वारा दी जाए, तो ऊपर विराजमान उनकी कीर्ति भी अपकीर्ति में बदल जाएगी और वो भी ऊपर से पतित हो जाएंगे। ऐसा महारथी अर्जुन कृष्ण को कहते हैं। और ऐसा करने का पाप हमको लगेगा, क्योंकि हम यहां युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हो गए। क्या बात कही अर्जुन ने, कहां से चालू की और कहां पहुंच गया। पहले कह रहा था ये आमने सामने लड़ रहे सब भाई है, फिर कह रहा है कुटुंब नाश हो जाएगा। कुटुंब नाश हो जाने के बाद स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, विधवा हो जाने के बाद प्रदूषित हो जाएंगी, प्रदूषित होने के बाद वर्ण संकर संतान हो जाएगी, और वर्ण संकर संतान से पिंडोदक क्रिया नहीं लगती, और फिर वो सब महान पूर्वज अपनी स्थिति से गिर जाएंगे और इसका पाप आपको और मुझको लगेगा। कृष्ण भगवान ने कहा कोई बात तो बहुत बढ़िया कही है, लेकिन ये आगे भी फिर भी अर्जुन कहते हैं कि ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है ना, ये भले ही मुझे निहत्य को मार दे तब भी मैं इनके विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ूंगा, कैसा भी नहीं लड़ूंगा। मुझसे कुटुंब नाश कराना चाहते हो आप? हमारा सारा कुटुंब का नाश हो जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा, धर्म का लोप हो जाएगा, कुल धर्म का लोप हो जाएगा। स्त्रियां क्या है, एक उदाहरण देते हैं। वृक्ष जैसे अपना पीपल का है, उस पीपल के वृक्ष में एक हिस्सा जब वो गोल होती है जिससे पीपल बनता है, वो बीज दो हिस्सों में हो जाता है, बढ़ता है जब तो अंकुरित होगा। एक नीचे की ओर चला जाता है, एक अंकुरित होकर ऊपर की ओर आ जाता है। जो नीचे की ओर जाता है उसको क्या कहते हैं, जड़, और जो ऊपर की ओर जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तना। और तना और भी ऊपर जाता है, फिर उसमें पत्तियां आती है, पत्तियों के बाद उसमें बगर आता है जिसको हम फूल कहते हैं, और फूल के बाद उसमें फल आता है, और फल के बीचों बीच में बीज होता है जिसमें दोबारा से वो वृक्ष पैदा हो सके। जड़ जमीन में छिपी होती है, दिखाई नहीं देती किसी भी तरह की। जिस तरह की जड़ दिखाई दे गई, वो तना, वो वृक्ष जीवित रहेगा क्या? तो जो लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को ऊपर निकालो, उनका कहने का मतलब है जड़ ऊपर निकाल के देखो तने में कैसा रहेगा। ये परिवार भी एक वृक्ष की तरह है जिसमें हमारी माता बहन जड़ की तरह है, जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन ये पूरा के पूरा वृक्ष टिका उन्हीं के ऊपर है। यदि पत्तियों में ठीक ढंग की पत्ती नहीं आ रही, कोई ट्रीटमेंट, कोई चिकित्सा, कुछ इलाज करना पड़ेगा तो कहां करोगे? जड़ में। पत्तों में तो नहीं पानी छिड़कोगे ऊपर। पानी कहां दिया जाता है, जल कहां दिया जाता है? जड़ में। कोई दवाई भी दोगे तो जड़ में दोगे, गुड़ाई भी करोगे तो नीचे करो। इसलिए महिलाओं का, स्त्रियों का, नारियों का, माता बहनों का धर्म के मामले में विशेष योगदान है। आपकी भूमिका धर्म को बचाए रखने के लिए सबसे बड़ी है। और जिस समाज की महिलाएं यदि धर्म पर स्थिर न हो तो उस समाज का और उस राष्ट्र का डूबना निश्चित है। इसलिए जड़ नीचे छिपाकर भी रखी जाती है, क्योंकि जड़ को यदि ऊपर निकाल दोगे तो जड़ सूख जाएगी।
तनों में विकास होकर, अंकुरित होकर, प्रस्फुटित होकर पत्तियां आती हैं, पत्तियों में फूल और फूल में फल। लेकिन ये सब जो दिखाई देने वाले घर के परिवार, जैसे फूल पत्ती है, ये क्या है? ये घर के परिवार के बच्चे हैं। और जो फल आता है वो बच्चे आते हैं और फिर उनसे नई संतति आगे बढ़ती है। लेकिन इसकी मूल में, इसकी जड़ में हमारी माता बहन है। इसलिए उनके प्रदूषित होने से, वर्ण संकर संतान पैदा होने से पिंडोदक क्रिया रुक जाती है। ये बात महारथी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनको बताते हैं, समझाते हैं। वो दूसरे अध्याय में आएगा। इस पहले अध्याय में कृष्ण भगवान को अर्जुन बिल्कुल मना कर देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझ निहत्थे को धृतराष्ट्र के पुत्र मार दें तो भी मैं धनुष नहीं उठाऊंगा। और मेरे तो साहब मुंह सूखा जा रहा है। क्या हो रहा है? मुंह सूखा जा रहा है और गांडी भी हाथ से गिर रहा है। खड़ा रहना मेरे बस की नहीं है। आप कह रहे हो युद्ध लड़ लो, मैं नहीं लड़ूंगा। मैं तो रथ के पिछवाड़े में बैठ जाता हूं। और ऐसा कहकर उसने कहा ना कि अधर्म भवत कृष्ण प्रदुषंती कुले स्त्री स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णे जायते वर्ण संकर संकर नरकैव कुल ज्ञानानाम कुलस्य चै पतंत्री पितरो घोषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया दोष रहते कुल ज्ञानानाम वर्ण संकर कारके उत्सन्न कुल धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवत तनुध्रुवम अहो वत् महात् पापम कर्तु व्यवसिता वयम यद्राज सुकुलोवेन हन्तु स्वजन मुद्धता यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाने धात्राष्टारणे हनस्तन्मयी क्षेमतर भवेत्। संजय उवाच एव मुक्ता अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपस्यते विसर्जम सस्रम चापम शोक संविघ्न मानसे। इतना कह के सारा पाप हमको लगेगा, मुझको भले ही ये आताताई धृतराष्ट्र के पुत्र निहत्थे को मार भी दे, तब भी हे वासुदेव कृष्ण मैं ये पाप नहीं करूंगा। ऐसा कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़कर और रथ के पिछले पृष्ठ भाग में महारथी अर्जुन बैठ जाते हैं। संजय कहते हैं कि इतना कहकर वो रथ के पिछवाड़े में बैठ जाते हैं। और ये वासुदेव श्री कृष्ण की ये प्रथम अध्याय यहाँ पूरा हुआ। अभी एक थोड़ी सी देर के लिए 5 मिनट के लिए हम भजन करेंगे। हमारे रामवंश जी ये जो 7-8 श्लोक हैं इनको पूरा करके और भजन करेंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त ये कुल विनाश ना देख सके, निज मित्रों के संग कर विरोध ये पाप कदम ना देख सके। पर हम विचार करते हैं प्रभु निकृष्ट दोष से मचना है, जो वार करे अपने पर ही उस पाप दोष से डरना है। गीता का ज्ञान यह गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान ये गीता का ज्ञान। कुल धर्म सनातन भ्रष्ट बने निज कुल विनाश के होने से, फिर पाप दबा लेता कुल को कुल धर्म नाश के होने से। हे कृष्ण पाप के बढ़ने से दूषित होती है कुल नारी, दूषित नारी के होने से संतति बिगड़ती है सारी। बिगड़ी संतति के पिंडदान कुल नरकवास करवाते हैं, वो पितर लोग भी पहले से वापस नीचे गिर जाते हैं। गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल। श्याम श्याम बोल प्यारे सीताराम बोल, श्याम श्याम बोल प्यारे सीताराम बोल। गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान ये है गीता का ज्ञान। इस वर्ण संकरी संतति से कुल धर्म नष्ट हो जाता है, कुल
नष्ट हुए कुल धर्मी का, ऐसा हमने सुन रखा है, होता अनिष्ट उस कर्मी का। अब सोचे है कि हम बुद्धिमान, तत्पर है पाप कमाने को, कुल का ही मर्दन करते हैं, कुछ राज सुखों के पाने को। धृतराष्ट्र सुखों के तीक्ष्ण शस्त्र मारेंगे मुझनी शस्त्री को, मंगल में होगी वह क्रिया, हे कृष्ण मेरे से क्षत्रिय को। संजय बोला फिर हे राजन, अर्जुन ने तीर कमान धरे, रथ में बैठा उठकर पीछे, निज अस्त्र शस्त्र सब दूर करे। गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे, सीता राम बोल, राम राम बोल प्यारे, सीता राम बोल, राधे राधे बोल प्यारे, श्याम श्याम बोल, राधे राधे बोल प्यारे, श्याम श्याम बोल, सीता राम बोल प्यारे, राधे 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 श्याम बोल, सीता राम 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 सीता बोले वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की। अब दूसरा अध्याय शुरू होता है। दूसरे अध्याय में बिल्कुल अड़ जाएंगे महारथी अर्जुन, पर फिर कृष्ण भगवान अपनी बातों से उनको ऐसा घसीटेंगे कि वो तर्कहीन हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए और फिर वापस शुरू हो जाएंगे। तो पहले दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में संजय कहते हैं, तम तथा कृपया विष्णु अश्रु पूर्णा कुलेच्छनम विसीदंत विदम वाच्युताच मधुसूदन। श्री कृष्ण उवाच कुतस्त्वा कस्मिलमं विस्मे समुपस्थितम अनार्ये दुष्टम स्वर्गरम अकीर्तिम अकर्म अर्जुन क्रेव्यम माम इसमें गम पार्थ नेतृत्व पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य तक्तो तिष्ठ परंतम कथम भीष्मेहं संके द्रोणम च मधुसूदन इसु भी प्रतियोतस्यामि पूजार अरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तम भोक्तमपि हि लोके हत्वार्थ कामास्त्वाम गुरोनिहि भुञ्जं रोभोगान् रुधिर प्रदिग्धान् ने चेदित कत्रन्नयो गरिवो यदा जमो यद्वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम अवस्थते प्रमुखे धातराष्ट्र। अभी आप ब्राह्मणी से इन्हीं श्लोकों का काव्यात्मक सुनिए। अश्रु भरे व्याकुल नयन दर्शित शोक अतोल दैनीय अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण सुनाए वो। भगवान कहते हैं कि विषम अवस्था में सुनो क्यों करते अज्ञान, ये अनुचित सब कर्म है ना स्वर्ग मिले ना मान, ना स्वर्ग मिले ना मान। हे पार्थ छोड़ का पुरुष ज्ञान ना तुच्छ हृदय ना कायर मन, ये योग्य नहीं है रे तेरे पूर्ण करने के लायक कुल। अर्जुन बोला है मधुसूदन किस
तरह चलाऊं बाणों को, है द्रोण भीष्म ये पूज्य मेरे, किस तरह हरूं इन प्राणों को। भिक्षा भोजन भी शुभ जग में, जो ना मारे गुरुजन अपने, ये विजय बाद सब भोग बनेंगे, गुरुजनों के रक्त सने। क्या श्रेष्ठ है यह भी ना जाने, फिर जीते या मारे जाके। धृतराष्ट्र सुतों का वध करके, जीना भी हम तो ना चाहते। मैं धर्म विषय में अज्ञानी का पुरुष रूप है अब मेरा, ये शिष्य आपके चरणों में, कैसे हो अब कल्याण मेरा। आधिपत्य देवों का ले, समृद्धि राज का भोग करूं, पर ना उपाय वे देख सकूं, शोषक इंद्रिय दुख दूर करूं। गीता का ज्ञान है, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान है, गीता। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल। नहीं करूँगा युद्ध में, हे गोविंद भगवान, निर्णय मैंने कर लिया, आप लीजिए जान, आप लीजिए जान। निद्रा जई अर्जुन हुआ, हे राजन फिर शांत, श्री कृष्ण के सामने कहने के उपरांत, कहने के उपरांत। श्री कृष्ण दो सैन्य मध्य हंस कर माधव शोकापुर अर्जुन से बोले, ये शोक तुल्य तो जन ही नहीं, जिनहित तेरा हृदय डोले। इस प्राण और प्राणी की भी पंडित जन चिंता ना करते, तुम वचन पंडितों से कहकर विज्ञानी सी बातें करते। मैं हुए ये सब राजा गण, ऐसा ना हुआ के ही नहीं, और ऐसा भी ना है संभव, आगे फिर हम होंगे ही नहीं। इस तरह जीव इस देही में कुमार युवा जन भोग करे, देहांतर वैसे ही होता, इस पर नदीर जन्मों करे। गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान। सार्व विषय सर्दी गर्मी, सुख भी दुख भी ले जाते हैं, हे पाठ सहन कर ले इनको, न नित्य आते जाते हैं। सुख दुख को सम समझे जो जन, हे श्रेष्ठ पुरुष वे धीर पुरुष, इंद्रिय विषय में ना उलझे, वे मोक्ष योग्य है धीर पुरुष। यह सत्य हमेशा कायम है, असत्य ने ना कोई मूल्य लिया, इन दोनों का अंतर अर्जुन ज्ञानी पुरुषों ने जान लिया। नाश रहित तू उसे जान, जो व्यापक पूर्ण जगत माही, इस अविनाशी को नष्ट करे, सामर्थ्य न कोई जग माही। नाश रहित वे है प्रमेय है, नित्य स्वरूप जीवात्मा के, नाशवान तो कहे गए हैं सब शरीर जीवात्मा के। मरावे मारे जो मारे, दोनों का भेद नहीं पाता, इसलिए भरत तुम युद्ध करो, यह मारे ना मारा जाता। ना जन्मे वे ना मरे कभी, ना होकर फिर होने वाला, शाश्वत अजन्मा नित्य पुरातन, ना सकते ही मरने वाला। गीता का ज्ञान,
गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल। नित्य अजन्मा नित्य पुरातन, नित्य अजन्मा नाश रहित अव्यय समझे इस आत्मा को। हे पाठ किसे वह मरवाए, वे कैसे मारे आत्मा को। जो जीर्ण वस्त्र का त्यागन कर न वस्त्र ग्रहण यह नर करता, यो जीव छोड़ कर जीर्ण देही नव अन्य देही धारण करता। शत्रु से आत्मा नहीं कटे, न आग जला सकती इसको, न जल भी गीला कर पाए, न पवन सुखा सकती इसको। ना छुप पाए ना जल पाए, न भीगे सूखे यह आत्मा। सर्वज्ञ अचल व नित्य स्थिर व सनातन है आत्मा। गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे कृष्ण बोल, 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 कृष्ण कृष्ण बोल प्यारे, हरे